नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग परीक्षा की तैयारी पहले से मेरे साथ साथ कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, अभी तक आपने देखा होगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, राइट। लेक्चर वाइज आप देख रहे होंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2। जब आप सीक्वेंस से देखने लगेंगे तो सब चीज़ आपको समझ में आएगा। और एक दिन आप आ जाएंगे, दूसरा दिन नहीं आएंगे, कंटिन्यू नहीं मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप केमिस्ट्री को अच्छा समझ पाएंगे। पास होना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है केमिस्ट्री। क्यों? हम उनके साथ कंटिन्यू लगे नहीं हैं या सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप कंटिन्यू लगे रहना और हमारे साथ जिस दिन मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, उसी दिन आप तुरंत हमारे चैनल में जा करके उस लेक्चर को देखा करें, ताकि आप काफ़ी अच्छा से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। आज का जो हमारा क्लास है, पढ़ेंगे एसिड क्या है और उनके डेरिवेटिव्स क्या है। बहुत स्पेशल है। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, मतलब चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। डिट्टो फोटो कॉपी होगा, बस फर्क है एसिड के यहाँ पर। तो स्पेशल है दोस्तों। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह से एमपी वीडियो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्लास लेना स्टार्ट करते हैं हम। एसिड, एसिड जब भी हम कहेंगे तो सभी लोगों के दिमाग में आता होगा RCOO और H। क्लियर है? ये है हमारे पास एसिड। ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है, जैसे कि हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड होता है वैसे, राइट। कैसे, मैं एक एक चीज को बारीकी से बताऊंगा, स्पेशल बताऊंगा और नोट्स के साथ आपको बताते जाऊंगा, और यही नोट्स आप बनाते जाएं। देखो, हम चौथा चैप्टर में आ चुके हैं अभी, है ना, और मार्च के महीने तक बहुत सारा हमारा क्लासेस हो जाएगा। अप्रैल में पूरा हमको निपटा देना है भाई। तो जो हमारे पास एसिड होता है, इसके बारे में थोड़ा मैंने कुछ जानकारी लिखा है आप सबके लिए। देखो जरा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH होता है, यहां देखो COOH होता है, कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, इसको कार्बोनिल ग्रुप्स कहते हैं, COOH को, उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। सिंपल मीनिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड का परिभाषा क्या दें, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कोई भी हो, अगर उसमें COOH जुड़ा हुआ है तो वो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। देखते हैं, COOH जो ग्रुप होते हैं वो दो ग्रुप से मिलकर के बने होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप, अर्थात देख पा रहे हो यहां पर कार्बोनिल ग्रुप मींस ये देखो CO, इसी को मैं कह रहा हूं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तथा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मीनिंग क्या है मेरे पास? OH, यहां पर OH, तो ये है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एसिड होता है उसमें दो ग्रुप काम करते हैं, एक तो CO और दूसरा है मेरे पास OH ग्रुप होता है, इसी से मिल करके बने होते हैं। अतः इस ग्रुप का नाम कार्ब तथा ऑक्सिल को मिलाकर कार्बोक्सिलिक रखा गया है। अब बात समझ आ गई सभी लोगों को कि इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक क्यों कहते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं चाहेंगे तो, इसे हम कार्बोक्सिलिक क्यों कह रहे हैं भाई? इसलिए क्योंकि इसमें दो ग्रुप शामिल है, एक का नाम है कार्ब तथा ऑक्जिल। तो ये देखो, ये हमारे पास कार्ब है और इतना हमारे पास क्या है? ऑक्जिल है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कार्ब प्लस ऑक्जिल बराबर क्या होगा? कार्बोनिल होगा, ठीक है। और RCOOH का आयनीकरण किस तरह से होता है ये भी आप समझ लीजिए कि कैसे ये प्लस और माइनस में डिवाइड होते हैं। देखो जरा, ये है मेरे पास RCOOH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक, लिख लेना है यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ये रिवर्सिबल का निशान है, दोनों दिशा में काम करता है, तो ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये माइनस फॉर्म कर लेगा। अच्छा, इसको बनाते हैं, ये हमारा माइनस फॉर्म आ जाएगा और ये हमारा प्लस फॉर्म आ जाएगा। सभी को पता है H प्लस आयन बनाता है और OH माइनस बनाता है, सॉरी H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में ना, और COO माइनस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये प्लस के फॉर्म में, ये माइनस, इसीलिए हम देख पाते हैं RCOO माइनस और यहां पर लिखे होते हैं H प्लस आयन। यही है मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कोई टेंशन नहीं है भाई, किसी को कोई टेंशन नहीं है। ये बात तो सभी लोगों को समझ आ गया कि कैसे ये आयन में टूटते हैं। अब बच्चों, हम समझते हैं कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक होते हैं, जैसे हम हाइड्रोक्सिल पढ़ा रहे थे,
तो एक बार जब हाइड्रोक्सिल होता था तो मोनो कहते थे, जब 2 बार था तो डाई कहते, 3 बार था तो ट्राई कहते थे। ऐसे ही हमारे पास इसका वर्गीकरण अगर हम देखें, वर्गीकरण कैसा, संख्या के आधार पर। ये सिंपल चीज है, लिखना नहीं है ज्यादा, इसको थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, है ना। तो ये संख्या के आधार पर कैसे लिखेंगे, संख्या के आधार पर, तो यहां हो जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक, ठीक है। और ये हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक, और ये हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक। अब ये सब लोग जानते हैं, जब COOH की संख्या कार्बन में एक बार जब होता है तो मोनोकार्बोक्सिलिक कहा जाता है। जैसे मैं यहां लिख रखा हूं, ये इस तरीके से मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया है, कितना बार लिखा है, COOH एक बार लिखा है मैंने, दिखाई दे रहा है क्या, देख लेना एक बार। CH3 लिखा है, CH2, COOH। जब COOH की संख्या एक बार हो तब उसे मोनोकार्बोक्सिलिक कहा जाता है, जब 2 बार हो तो डाई कार्बोक्सिलिक कहा जाएगा। ये हो जाएगा CH2 मान लीजिए, और COOH, और ये हो जाएगा CH2 COOH। नाम से ही क्लियर है, लिखते जाना सब लोग नोट्स में। जब कार्बोक्सिलिक की संख्या एक बार हो तो मोनोकार्बोक्सिलिक, 2 बार, डाई मतलब 2 होता है, 2 बार हो कार्बोक्सिलिक की संख्या तो हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक। ट्राई कार्बोक्सिलिक कब कहा जाता है, जब कार्बन में कार्बोक्सिलिक की संख्या जब 3 बार हो, ट्राई कार्बोक्सिलिक कहा जाता है। अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो मैं लिख सकता हूं ये इस तरीके से बच्चों, COOH, इससे हाइड्रोजन कम करो, COOH, और ये COOH, 1 2 3 बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ट्राई कार्बोक्सिलिक होगा। सिंपल चीज है, इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने अल्कोहल पढ़ा था वैसे ये सारा चीज है, 1 बार 2 बार 3 बार, ज्यादा होगा तो पॉली कह देंगे, यस ना। ये तो हो गई हमारे पास इसकी वर्गीकरण, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड जानते हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, अनसैचुरेटेड जानते हैं जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो सैचुरेटेड कुछ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने बनाए हैं। पहला मेंबर है फार्मिक एसिड, दूसरा है एसिटिक एसिड। सिंपल समझते हैं बच्चों, ये है मेरे पास मेथेन CH4, ये देख रहे हैं आप लोग HCH3, अर्थात ये CH4 ही है एक्चुअल में, ठीक है। तो हम इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन देने से क्या होगा, देखो यहां देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास CH3, ये देखो CH3 दिखाई दे रहा है, ये हमारा CH3, C 2 हाइड्रोजन 1 3, तो ये कितना होगा CH3, 1 हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन के साथ लेके चले गए तो ये हो जाएगा एल्कोहल के फॉर्म में चला गया, अर्थात ये है एल्कोहल। जब भी मीथेन को एल्केन को ऑक्सीजन देते हैं एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, क्लियर हो। मिला सकते हैं, 1 बार हाइड्रोजन 1 बार दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन की टोटल संख्या कितनी है 3 बार, लेकिन मैंने 1 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके एल्कोहल बना दिया है, इसीलिए हाइड्रोजन CH3 के बजाय CH2 हो गया है, क्लियर है। अब इसको फिर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, H2O बन के बाहर निकल गया, ओके। तो ये H2O बन के जब बाहर निकला बच्चों तो ये क्या बचा, HCH, देखो HCH हो गया, एक ऑक्सीजन मैंने यहां पे लिया हुआ है तो ये हो गया एल्डिहाइड। क्या हो गया, एल्डिहाइड, अर्थात इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। सभी लोग पता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पहले वाला और पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है एल्डिहाइड का पार्ट, ठीक है। फिर ऑक्सीजन देंगे मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा H का H हो गया, C का C हो गया, ऑक्सीजन का टोटल संख्या 1 बार यहां दिख रहा है, 1 बार और लेंगे तो COOH हो जाएगा। इसका नाम है फार्मिक एसिड। क्या नाम है बच्चों, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड, क्लियर है भाई, किसी को डाउट, नो प्रॉब्लम। सेम टू सेम वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन की जगह में हम CH3 ले रहे हैं, 2 बार CH3 है, अर्थात इसका नाम है बच्चों इथेन, इसका नाम है, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, इथेन कहेंगे। जब हम इसको ऑक्सीजन देंगे तो वही चीज हो रहा है जो ऊपर हुआ है, CH3 का CH3 CH2 कर देंगे, 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यहां पर हम दे रहे हैं और ये हो जाएगा हमारे पास एल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 1 डिग्री एल्कोहल है, अर्थात एथिल एल्कोहल है, C2H5OH है। फिर ऑक्सीजन देंगे, देखो ये हमारा वाटर बन के फिर निकल जाएगा, बचा क्या रह गया, CH3, यहाँ CH3 है। अब यहाँ देखो CHO, तो ये हो जाता है मेरे पास एल्डिहाइड, ओके। फिर ऑक्सीजन देंगे मेरे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, CH3 का CH3 और C का C हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या 2 बार और 1 हाइड्रोजन, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये हो गया हमारे पास सिंपल इसका
इंट्रोडक्शन, सैचुरेशन क्या है, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, वर्गीकरण क्या है, ये सारा चीज़ जो आप समझ रहे हैं, ये आयन वगैरह में कैसे टूटते हैं, चलो आप एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम समझते हैं इसके नॉमेनक्लेचर को, समझते हैं इसके नामकरण क्या होते हैं। स्पेशल है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप बस देखते जाओ, समझते जाओ, पूरा चीज आपको क्लियर समझ में आएगा दोस्तों। इसके बाद अगला वीडियो जब भी आएगा तो उसको बनाते कैसे हैं वो देखेंगे। शुरू हमारा जब भी लेक्चर रहता है बहुत स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैं बहुत सारे नॉलेज को एक साथ उसमें इंक्लूड कर देता हूँ, और उसी के बेस पर आप आगे जब भी बढ़ते जाते हैं, आगे जब भी पढ़ाई करते जाते हैं तो वो सारा चीज़ इजी लगने लगता है। तो इसीलिए सीक्वेंस से पढ़ना आप लोगों को बहुत जरूरी है, राइट ना। चलिए दोस्तों, इसके नामकरण की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसका नामकरण कैसे है उनको समझते हैं। और सभी लोग को पता है नामकरण में एक ही चीज़ आपको याद रखना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। आप सबको पता है IUPAC नामकरण ही फेमस है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके नामकरण। भाई हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसके नामकरण कैसे करते हैं, तो देखो जो चीटी होते हैं ना वो बदबू छोड़ते हैं, है ना, जिसके कारण उसको फार्मिक एसिड नाम दे दिया गया। कुछ का नाम एसिटिक एसिड नाम दे दिया गया। वो रूढ़ पद्धति है, पुराने पद्धति है, ओल्ड नॉमेनक्लेचर है, नाम है उसका। लेकिन हम ओल्ड नाम में नहीं जाएंगे कि किस जगह से उत्पन्न हुआ है, तो उसके कारण नॉर्मली ठीक है, उसका नामकरण हम बोल देंगे। तो फार्मिक एसिड कह सकते हैं, एसिटिक एसिड कह सकते हैं, लेकिन हमको IUPAC नॉमेनक्लेचर को लेकर के चलना है, ठीक है। तो इसके नामकरण के पीछे क्या लगाते हैं, ओइक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक। पीछे में लगाते हैं ओइक। क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, ओइक लगाते हैं, ठीक है। ई को हटा करके, ई को हटाकर, जैसे एथेन है, ठीक है, तो एथेन से ई को हटा के एथेनोइक हो जाएगा, मेथेन से ई को हटा के मेथेनोइक हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए कुछ नामकरण समझते हैं। जैसे यहां पर है दोस्तों, इसका सिंपल नाम सबको पता है, यह है मेरे पास फार्मिक एसिड। क्या नाम होता है, फार्मिक एसिड। यहां मैं लिख देता हूं फार्मिक एसिड। नॉमेनक्लेचर आपको जानना बहुत जरूरी है, और वो मेरे बताने के बाद आप लोग और अच्छे से कवर कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से क्या रिपीट भी हो जाएगा, है ना। तो ये है मेरे पास सिंपल नाम में फार्मिक एसिड है, लेकिन IUPAC नाम में फार्मिक एसिड नहीं कहेंगे भैया, मेथ है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, मेथेन प्लस ओइक बराबर क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, मेथेनोइक एसिड होगा भाई, मेथेनोइक एसिड। अगर बच्चों मेरे पास दो कार्बन है, CH3COOH, सिंपल नाम में इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है, एसिटिक एसिड इसका नाम होता है। लेकिन जब हम नॉमेनक्लेचर में जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा, दो कार्बन को कहते हैं एथेन, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। बातें धीरे धीरे से समझ में आएगा, लेकिन बता रहा हूँ ना मैं, सच में मेरे क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं ना तो मैं 100% आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करते जाएंगे दोस्तों। स्पेशल है यार हमारा क्लास, इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से वीडियो जब भी मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ 7 बजे शाम को, तो कंटिन्यू आपको मिलने लगेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं 3 कार्बन लगा दूं, CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड है ना। तो यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड यहाँ लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोपेन प्लस ईक बराबर प्रोपेनोइक। क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं ना, प्रोपेनोइक एसिड, ये नाम आप याद करेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 4 कार्बन हम रखते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH, ये नाम भूल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन IUPAC नामकरण आपको याद रखना है। 4 कार्बन देख के आप क्या कहेंगे, बोलो। 4 कार्बन देख के नंबरिंग वहां से किया जाएगा जहां से COOH को पास पड़े, और 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन प्लस ओइक बराबर ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम लिखना बच्चों, ठीक है। इतना समझ आ गया। CH3 CH2 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 और ये है COOH, 1 2 3 4 5,
पेंटेनोइक एसिड इसका नाम होगा। सभी बच्चे लिखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ कि कैसे हम इसका नामकरण करेंगे बच्चों। क्लियर हो? कुछ मैं और नामकरण आपको बताऊंगा बहुत अच्छा से। ये तो इसका सिंपल हो गया कि कैसे हम लोग इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। और ये लाइन आगे और बढ़ सकता है। देखते हैं अब कुछ चीज़ें का और नामकरण अगर मेरे पास है इस तरीके से, ठीक है, तो हम नामकरण कैसे करेंगे। ये मान लो CH3 है, बहुत सारा है जो आपने पुराना वाला लेक्चर देखा है वही से सब कवर कर रहे हैं हम। ये देखो 1 2 3 4 एल्डिहाइड वाला चैप्टर था तो पूरा ये एल्डिहाइड होता था, राइट, ठीक है। तो ये 2 नंबर में मेथिल जुड़ा है तो मैं लिखूंगा 2 मेथिल, 2 क्या लिख दूंगा भाई मेथिल। 4 कार्बन देख के क्या कहोगे, बोलो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या कहोगे, ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहां लिख लेना ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम कर सकते हैं 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। और अगर यहां पर एथिल हो तो 2 एथिल ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर यहां पर प्रोपिल हो तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। यहां पर 2 मेथिल 2 एथिल 2 हमारे पास जो भी आएगा उसका नाम करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है इस तरीके से और यहां पर क्लोरो दिया है। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से COOH को पास पड़े, ओके। तो 2 क्लोरो कहेंगे, 2 क्लोरो कहेंगे हम लोग, 2 क्लोरो। और 3 कार्बन को कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे। क्या कहोगे भाई, प्रोपेनोइक एसिड कहोगे। प्रोपेन प्लस ओइक बराबर प्रोपेनोइक एसिड होगा। आई होप सबको समझ आ रहा है। बहुत सारे आप नाम याद कर सकते हैं। अगर मैं ब्रोमीन लगा दूं तो ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन लगा दूं तो आयोडीन हो जाएगा। अगर सपोज कर लो मेरा कुछ इस तरीके से क्लोरो यहां जुड़ा है, एक और क्लोरो यहां जुड़ा है और COOH जुड़ा है, नो डाउट आप इसका नाम कर लोगे 2 कहोगे, क्योंकि 2 इस कार्बन पर जुड़ा है, 2 नंबर पर एक क्लोरीन है, 2 नंबर पर एक और क्लोरीन है, तो 2 डाई क्लोरो कहोगे, 2 डाई क्लोरो कहोगे। और भाई क्या कहोगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड कहोगे बच्चों। समझ आ रहा है सबको? अगर यही ब्रोमो आ जाएगा तो क्या कहोगे, 2 डाई ब्रोमो, है ना, प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, एकदम क्लियर हो, समझ में आ रहा है सब लोगों को अच्छे से भाई, अच्छे से एकदम। CH3 CH2 CH, अगर मेरे बच्चों यहां पर मैं OH लगा दिया हूं और 2 फंक्शनल ग्रुप हम लेकर के चल रहे हैं तो हीरो कौन है, COOH सबसे हीरो है, याद रखना हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो 1 2 3 और ये होगा 4, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। जानते हो 2 हाइड्रोक्सी, ये 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड कहोगे। क्लियर हो? इस तरीके से आप सिंपल चीजें बता सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके नॉमेनक्लेचर है जिसको आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलो मैं कुछ आप लोगों को वर्क दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि इसका नाम बच्चों क्या होगा। बताना मुझे इसका नाम हमारे पास क्या होगा मेरे बच्चों। नंबरिंग यहां से करोगे बच्चों, याद रखना 1 2 3 4 इधर से गिनेंगे तो 1 2 नंबर 3 नंबर पर इधर जाएगा, उधर से गिनेंगे। इसका नाम आप लोग कमेंट करके बताना। क्लियर हो भाई? अब इसका नाम बताना, CH3 CH2 और CH, यहां पर मैं कर देता हूं Cl और यहां COOH और यहां पर मैं जोड़ देता हूं A हाइड्रोजन हटा करके मेरे भाई Cl। तो बताना इसका नाम क्या है। सिंपल है जो आप नामकरण करते हैं, बहुत सारे हैं, एक को रिप्लेस करके बहुत सारे हम नामकरण दे सकते हैं। चलो कुछ और मैं नाम आप लोगों को बताता हूं, इसके बाद इसको बनाएंगे कैसे वो भी हम देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को एक सैचुरेटेड कंपाउंड को बताया था वैसे। ठीक है भाई, ई को हटा दो रे भैया, ई को हटा के क्या बनाएंगे हम, ई को हटा के ओइक लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, ओइक लगाते हैं। चैनल में तो आप आकर के बहुत अच्छा काम किए हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आपको सीक्वेंस वीडियो मिल रहा है भाई। डेटा बचा के रखें और भाई वीडियो को डेली देखें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मॉर्निंग में वीडियो दे तो मैं भाई आपको मॉर्निंग में वीडियो दे सकता हूं। ठीक है, चलो अब इतना बातें आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम एरोमेटिक का भी नामकरण कर लेते हैं, लेकिन एरोमेटिक के पहले ना एक चीज और बताता हूं। अल्फा बीटा गामा
भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। किसके स्थान पर लिख सकते हैं? 1 2 के स्थान पर। कैसे? जैसे देखो CH3 है, CH2 है और CH2 है, COOH है और यहां पर मेरे बच्चों मैं जोड़ दिया हूं CH3, राइट। तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देखो अल्फा बीटा गामा में जहां से COOH जुड़ा है उसके निकट वाला जो कार्बन होगा, क्लोज वाला कार्बन होगा, उसको अल्फा कहेंगे और ये बीटा होगा और ये गामा होगा। लेकिन ज्यादा लंबा कार्बन का चयन होता है उसके लिए हम नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो हीरो कौन हुआ? IUPAC नॉमेनक्लेचर हुआ ना। इसीलिए ऐसा भी कभी लिखा रहता है बुक में हमारे पास अल्फा, जैसे यहां पर अल्फा लिखा मैंने, तो ये हम लिख सकते हैं अल्फा मेथिल। अल्फा मेथिल 4 कार्बन देख के क्या कहोगे? ब्यूटेनोइक एसिड कहोगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। बाकी हम इस तरह के नाम को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पर CH3 है और CH2 है, CS2 है, अगर क्लोरो है और COOH है तो इसका नाम ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये क्या होगा? गामा हो जाएगा, राइट ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा क्लोरो हो जाएगा और ब्यूटेरिक एसिड नाम इसका हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा में भी लेके हम चल सकते हैं बच्चों। अब 2 मिनट और समझ लो कि एरोमेटिक कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे करेंगे। तो चलो हम एरोमेटिक कंपाउंड का भी नामकरण हम कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा देख सकते हैं, जान सकते हैं भाई, लिखते जाना भाई। एरोमेटिक कंपाउंड का नामकरण। एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है भाई। अब ये एरोमेटिक क्या है समझना, जरा बहुत ध्यान से समझना। जैसे आप जानते हैं कि ये मेरे पास बेंजीन का रिंग है, ये COOH जुड़ा है, तो ये भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन इसका नाम हम कह देते हैं बेंजोइक एसिड। इसका नाम है बच्चों बेंजोइक एसिड, इसका नाम हम कहेंगे। क्लियर हो भाई? क्लियर हो? अब भाई इसका नाम हम सब लोग बता सकते हैं COOH और यहाँ पर मेथिल लगा दूं तो 1 और 2 मेथिल बेंजोइक एसिड बोल रहा हूँ, लिखते जाओ मजे के साथ, ठीक है। सबको लिखूंगा तो आप क्या करेंगे? आप लोग सोएंगे घर में तकिया लेकर के, राइट ना। ये अगर भाई मैं यहाँ ब्रोमीन कर दूं तो क्या नाम कहोगे? 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर में 1 2 गिनते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं COOH यहाँ लिख रखा है और यहाँ मैं लिख देता हूँ Cl, तो 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, अच्छा कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से लिखते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाएं। इसका नाम क्या होगा? 2 एथिल बेंजोइक एसिड, क्योंकि 2 नंबर पर एथिल जुड़ा हुआ है। इस तरह के तमाम रिएक्शंस को आप इसके नाम को आसानी से कर सकते हैं। एक का नाम बताया, बाकी यही तो इसका डेरिवेटिव्स है, ठीक है। अब भाई इसका नाम आप बताएं। COOH है। अगर मैं मेथिल यहाँ एक बार जोड़ दिया हूँ और मेथिल मैं यहाँ एक बार जोड़ दिया हूँ, तो मेरे बच्चों इसका नाम क्या होगा? 2, ये 1 2 3 4 डाई मेथिल बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। अगर हम 2 बार ब्रोमीन को, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ ना, देखो हम कितने सारे खेल सकते हैं इसके साथ, मैं ऐसा सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? 2,4 डाई ब्रोमो बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। सेम इसी तरह हम देखो, मेरे से बेंजीन रिंग अच्छा बन रहा है कि नहीं बताओ? अच्छा दिख रहा है ना? मैं अच्छा बनाता हूँ वैसे। ये है मेरे पास 2,4 डाई क्लोरो बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। सबको एकदम क्लियर समझ आ रहा है कि कैसे हम नामकरण कर सकते हैं। और अगर मैं C2H5 यहाँ कर दूँ, C2H5 यहाँ कर दूँ, तो 2,4 डाई एथिल बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। तो यहाँ 2-2 बार मैंने जोड़ा है, यहाँ 1-1 बार मैंने जोड़ा है, और यही 3-3 बार अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं यहाँ जोड़ दूं एक बार और मेथिल, यहाँ मैं जोड़ दूं ब्रोमो, यहाँ जोड़ दूं क्लोरो, यहाँ जोड़ दूं मैं एथिल, तो ये क्या होगा? 2,4,6 ट्राई हो जाएगा ना, क्योंकि 3 बार है ना। 2,4,6 ट्राई मेथिल बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा बोलो? अगर मैं BR यहाँ लिख दूं तो क्या होगा? 2 नंबर पर है, 4 नंबर पर है, 6 नंबर पर है। 2,4,6 ट्राई कहेंगे, ब्रोमो कहेंगे, क्योंकि सेम ग्रुप है ना, तो ट्राई ब्रोमो बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से हम इसके नॉमेनक्लेचर को आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं। अब इसका नाम आप लोग बताना मुझे।
आप लोग बताओगे कि नहीं बताओगे भैया? चलो बताओ। इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होगा, ठीक। इसका नाम बताओ 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा, ये लो, ठीक। अब इसका नाम क्या होगा? 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बोल दो, चलो बोल दो, ये लो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस तरीके से हम बहुत सारे चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। मान लो यहाँ मेथिल है और यहाँ मेरे बच्चों एथिल है, तो पहले किसको लिखा जाएगा? तो पहले लिखा जाएगा अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है, तो मेरे पास एथिल पहले आता है, 2 एथिल और 4 मेथिल बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। सरल विधि है एकदम, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। और इसके बाद और आपको देखने के लिए मिलेगा, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। क्या है स्ट्रक्चर में क्या रखा है? ये हमारे पास R है, ये C है, मेरे पास O है, और ये है मेरे पास भाई क्या होगा? O और H। यही तो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरण, डबल बॉन्ड है sp2 संकरण, और सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरण काम करता है। और ज़्यादा हमको इसका स्ट्रक्चर नहीं देखना है। और अगर आपको बताऊं मैं, तो इस कार्बन पर संकरण अगर आपको गिनना हो तो कैसे गिनोगे? सिग्मा बॉन्ड को गिन देना। अगर 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp संकरण, और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 संकरण। अगर 4 सिग्मा है तो क्या होगा? sp3 संकरण मेरे पास बच्चों हो जाएगा। याद रखना कई तरीका है। सिंगल बॉन्ड दिखता है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिखता है तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? एक सिग्मा एक पाई होगा। और जब भी हम सिंगल बॉन्ड देखते हैं तो sp3 संकरण लगाते हैं, डबल बॉन्ड में sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में sp संकरण लगाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप सिग्मा बॉन्ड गिन देना, और सिग्मा बॉन्ड अगर आप गिनती कर लेते हैं तो उसके आधार पर उस एटम की संकरण ज्ञात कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस कार्बन को देखो, अगर इस कार्बन की मैं संकरण पूछूं कौन से अवस्था पर है तो मैं सिग्मा बॉन्ड गिनता हूं। देखो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक तो मेरा पाई है, और दूसरा सिग्मा यहाँ है, और तीसरा सिग्मा यहाँ है। कुल मिला के 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा को कहेंगे sp2 संकरण हम कह सकते हैं। राइट, आई होप आप लोगों को मैंने समझाया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इसके नामकरण क्या है बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया कि हम इसके बेसिक पार्ट को तो पहले जाने, नामकरण को जाने, इसके वर्गीकरण को जाने। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल में नया हो, क्योंकि इस तरह से वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, मदद करेगा, और आपको एग्जाम के बेस पर भी काफ़ी मदद करने वाला है। तो अभी समय है, कर सकते हैं, और 1-2 महीना बाद में आपको करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मार्च का महीना है, मार्च के महीना से करें, और सीक्वेंस से देखते जाए, एक दिन में 2-2 वीडियो देखते जाए, नोट्स बनाते जाए, याद करते जाए। गर्मी स्टार्ट होने वाला है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।